नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीनेशन। और ये हमने इम्यूनिटी देख लिया, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, हमारी बॉडी को बचाता कैसे है इन्फेक्शन से। और नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, that is inactivated pathogen or antigenic protection of a particular pathogen to protect against a particular pathogen is called as vaccination. Basically simple definition ये है कि वैक्सीन में बेसिकली होता क्या है, पैथोजन को डेड किया जाता है, उसे मार दिया जाता है ताकि उसके अंदर की जो डिजीज़ कॉजिंग प्रॉपर्टी है वो मर जाए। लेकिन हमारी बॉडी में एक फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री तो हो जाएगी। जैसे ही फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री हो जाएगी हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बना देगी। सो आवर मेन पर्पस इज़ एंटीबॉडी बननी चाहिए। तो बस वैक्सीन में वही यूज़ किया जाता है, पैथोजन को इनएक्टिवेट किया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारे पास एंटीबॉडी रेडी पड़ी होगी। द बॉडीज इम्यून सिस्टम हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन that cause infection. It's an efficient system most of the time. It either keeps microorganisms out or tracks them down and gets rid of them. However, sometimes pathogens can overwhelm the immune system. When this happens, it can cause serious illness. Pathogens most likely to cause problems are the ones that body does not recognize. Body का immune system help करता है pathogens के against ताकि infection ना हो। ये एक efficient system है। बेसिकली ट्रैक करता है कौन पैथोजन आया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है और उसे हमारी बॉडी से भगा देता है। लेकिन कोई पैथोजन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। कुछ डिजीज़ेस इतने ख़तरनाक हो जाते हैं या फिर कभी कभी पैथोजन हमारी बॉडी पहचान ही नहीं पाती कि ये पैथोजन कौन सा है, कि ये एंटीजन कौन सा है। अगर पहचान ही नहीं पाती तो उसके लिए आगे एंटीबॉडी कैसे बनाएगी। इसीलिए वैक्सीनेशन एक तरीका है हमारी बॉडी को सिखाने का कि एंटीजन दिखने कैसे वाला है, आगे के जो डिसीजेस आने वाले हैं। इफ़ एट ऑल बॉडी कांटेक्ट में आती है, सपोज ट्यूबरकुलोसिस के लिए कांटेक्ट में आती है, निमोनिया के लिए कांटेक्ट में आती है, अगर निमोनिया का एंटीजन या टीबी का एंटीजन हमारी बॉडी में ऑलरेडी डाला गया हो बाय मीन्स ऑफ वैक्सीन्स में किल एन एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होता है। सो आवर बॉडी नोज हाउ टू प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी. So as soon as a second encounter with the pathogen will happen, antibodies will remain present, so our body can resist the infection. That way, body is always prepared if you are ever exposed. अगर समझो कभी एक्सपोजर हो भी जाता है, our body is always prepared because antibodies prepared बैठी हैं. So vaccination is an important form of primary prevention. See, it is written primary prevention. There are two preventions. First is primary and other is secondary. प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब जो भी चीज़ फर्स्ट लेवल पे की जाती हो, फर्स्ट लेवल पे आपको वैक्सीन लगाई जाती है। देन मेंटेनिंग हाइजीन, क्लीनलीनेस, देन रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा डाइट, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये बाद में की जाती है। लेकिन जो सबसे पहले चीज़ की जाती है वो होती है वैक्सीन लगाना। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है वैक्सीनेशन दैट कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक. Vaccination has allowed us to control diseases like measles, polio, tetanus, whooping cough that once threatened many lives. जैसे अभी कोविड पैंडेमिक आया है, स्मॉल पॉक्स का पैंडेमिक था, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई गई थी। उसी तरह से मीजल्स, पोलियो, टेटनस, whooping cough ये एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ थे, लेकिन वैक्सीन की मदद से ये अभी ट्रीट हो चुके हैं. So it's important that as many people as possible get vaccinated. Vaccines don't just protect individuals. When enough people are vaccinated, थोड़ी सोसाइटी प्रोटेक्ट हो जाती है बिकॉज डिजीजेस कम होंगे, सोसाइटी अच्छी तरह से रहेगी. एंड वैक्सीनेशंस आर कम्प्लीटली सेफ. वैक्सीन्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफ. दे आर रिगरसली टेस्टेड and go through many rounds of study, examination and research before they are used for general public. Now recently you heard about COVID vaccination trials. There were 3 trials, phase 1, phase 2, phase 3. Only and only after conducting safe and proper trials on humans as well as on first on animals, only then and then they were in the market, not before that. So they go rounds of study, examination, research before they are used for general public. So vaccinations are extremely safe and there is no doubt that they protect our immune system. Now extensive research and evidence shows that vaccines are safe, their side effects are rare and typically mild. Now
we learned about antibody. What basically our body does is, when an antigen comes in contact, our body makes antibody. Now, how does the antibody looks? What is the structure of this antibody? Antibody is basically a glycoprotein. It is a type of protein only, which is highly specific to specific antigens. हर एक antigen के लिए हर एक antibody अलग से है. ये होते हैं glycoproteins. Now, there is a new name for antibody, which is called as immunoglobulins. We write it as capital I, small g and small s. Immunoglobulins. These are produced in response to antigenic stimulation, correct? Because antigen comes, then the antibody is produced. Now, antigens are produced by plasma cells, which in turn are formed by B cells. You learned the classification in the last lecture. B cells form clones. First is plasma, second is memory. Now the plasma cell form antibodies. So antibodies are produced by plasma cell, which in turn are produced by B cells. Now the mature plasma cells produce antibodies at an extremely rapid rate. 1 सेकेंड में 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है. इतना फास्ट हमारा प्लाज्मा मॉलिक्यूल काम करता है. नाउ सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. इसमें क्या होता है? नाउ अभी हम इसके स्ट्रक्चर पे देखेंगे. एंटीबॉडी एक वाई शेप स्ट्रक्चर है. यू कैन सी अ वाई शेप. ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब हर एक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनाई जाती है. You can see this is chain 1, chain 2, chain 3 and chain 4. So there are 4 polypeptide chains. There are 2 heavy or H chains and 2 light or L chains. See, the bigger one, obviously I'll draw it with red. This is heavy chain, the bigger one. So there are 2 H chains or 2 heavy chains, and there are 2 L chains or light chains. This is a light chain. Now, the 4 polypeptide chains are held together by disulfide bonds to form a Y-shaped structure. Now, सीधी सी बात है, अगर ये चेन्स ऐसी पड़ी हुई हैं तो ये बिखर जाएंगी. इन्हें कहीं ना कहीं से चिपकाना तो पड़ेगा ही. So, you can see this is the disulfide bond. One, 2 and 3. 1, 2, 3. It is not just one sulfur, it is 2 sulfurs का bond. One sulfide bond, other sulfide bond becomes disulfide bond. तो इसे disulfide bond 3 जगह पर प्रेजेंट है. ये साइड 1, ये साइड 2 और ये साइड 3. तो इसे 3 मिला के disulfide bond बनाया जाता है. उससे ये लाइट और हैवी चेन्स कनेक्ट की जाती है. The region holding together arms and stem of body is termed as hinge. These are the arms. This is the stem. So this is our hinge जो कि होल्ड करके रख रहा है. This is the hinge of antibody. Each chain of antibody includes 2 distinct regions, the variable region and the constant region. See. Now see, this is the variable region. Now this is the variable region of heavy chain. ये हमारी heavy chain है. And this is the variable region of light chain. Variable क्यों है? यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है. सी, आई टोल्ड यू एवरी एंटीबॉडी इज़ अ वाइट शेप मॉलिक्यूल. अगर हर एक एंटीबॉडी वाई शेप मॉलिक्यूल है एंड वी आर सेइंग कि हर एंटीजन के लिए अलग एंटीबॉडी बनाई जाएगी, तो एक वाई शेप कितने टाइप से बनेगा कि सारे एंटीजन्स के लिए अलग एंटीबॉडी बनाई जा सके. सो व्हाट हैपेंस इज दिस बेस विच इज़ वाई शेप